अगर कुछ नहीं है आपके घर में पकाने के लिए और कोई नहीं है कुछ लाने के लिए, तो आप मेरी इस रेसिपी को आंखें बंद करके ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ घर में मौजूद 2 चीज़ों से, किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है और आपका खाना बन के तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक आसान रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 बड़े प्याज़ और हरी मिर्चें चाहिए होंगी। इसको आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 2 तरीक़ों से आप काट सकते हैं इस तरह, और 1 लीमू हमें चाहिए होगा। मैंने इसको बनाने के लिए एक तवे का इस्तेमाल किया। आप फ्राई पैन, कढ़ाई, देगची किसी भी चीज़ में इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर तकरीबन 1 या डेढ़ चम्मच जो था ऑयल, वो ऐड कर दिया। आप चाहें तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं खाते सो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आप कर सकते हैं, उससे इसकी लुक और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जो लोग बनाते हैं उनसे मैंने सुना है। तो यहाँ पर जो था ऑयल मैंने डाल दिया है। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत सिंपल खाना है। इसमें नमक के अलावा कोई मसाला ऐड नहीं किया जाएगा। गर्मी में क्योंकि मसाले ज़्यादा खाए नहीं जाते, आप इसको ऐसे भी घर में बना सकते हैं, किसी भी खाने के साथ एज़ अ चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गर्म होने के बाद मैंने जो 2 प्याज़, बड़े वाले प्याज़, देखते मुझे इतना ही चाहिए, तो 2 प्याज़ों को मैंने जो है ऑयल में डाल दिया है। इसको थोड़ा-सा पकाने के बाद हमने जो हरी मिर्चें काटी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा-सा पकाएंगे और फिर इसको हम ढक के इसी के पानी में इसको बिल्कुल हल्की सी आंच करके पकने के लिए रख देंगे। और इतना पकाना है कि इसके जो प्याज हैं वो गल जाएँ। और अगर आपको ज़्यादा गले हुए पसंद हैं तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा कुक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं इनको जस्ट जब ये गल जाएंगे प्याज, क्योंकि थोड़े मोटे-मोटे प्याज कटे हुए हैं, गल जाएंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। दम पे लगाने के बाद तो थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसको उठाया ढकने को, तो ये तैयार हो चुके थे। मिर्चें भी गल चुकी हैं और जो थे प्याज वो भी गल चुके हैं। थोड़ा-सा इनको मैं फ्राई करूँगी, भूनूँगी, और भूनने के बाद इस पर हम डालेंगे जो हमने एक लेमन रखा था। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी, जिसको किसान रेसिपी भी कहा जाता है, और गाँव में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और ये जो है, क्या कहते हैं उसको, तंदूर की रोटी के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। मुझे बड़ा पसंद है ये। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई ट्राई कीजिएगा। किसी खाने के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपने और भी कुछ बनाया तो साथ इसको भी थोड़ा-सा बना लीजिएगा और खाकर देखिएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही लगे हुए घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो लोग पहले ही मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, उनके देखने का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर नींबू निचोड़ दिया है और मेरा जो खाना है वो रेडी हो चुका है। तो मैं बिना वक्त ज़ाया कि इसको खा लेती हूँ, और आप भी ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें, इसी दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।